हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ओर से अब एक अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमने 2 या 3 टॉपिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती के बारे में बात किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि यूपी के गोंडा जिले से ये नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको पता ही है कि लगातार अभी वैकेंसी में वैकेंसी आने वाली है टीचर को लेके और नॉन टीचिंग को लेके। यदि आप इस प्रकार के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, क्योंकि अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ मिलते रहे। तो ये आइए इस वैकेंसी को हम ध्यान से देखें। तो यहाँ पर जान लो कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती है उसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए भर्ती निकाली गई, जहाँ पर कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है बल्कि आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती निकाली गई, जहाँ पर टोटल पदों की संख्या 60 के आसपास बताई गई है। यदि आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री है, तो आप इसके लिए आवेदन कैसे करोगे आदि चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है आवेदन पत्र, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। तो इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपने डिटेल्स जानकारी देना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपको यहाँ इसके अंदर। ठीक है, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको भरना होगा। भरने के बाद ठीक है, नीचे सिग्नेचर और डेट दे के जमा करना होगा। कहाँ पे भेजोगे अंतिम में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका गोंडा जिले से टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती निकाली गई, जहाँ पर पदों की संख्या 60 है। ठीक है, आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा और इसकी सैलरी आपको 25,000 तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है और 29 जून 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके पदों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि फुल टाइम टीचर के लिए 6 पद है, पार्ट टाइम टीचर के लिए 13 पद है और उर्दू टीचर के लिए 1 है। पीजीटी के अंदर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है। बायोलॉजी के लिए 2 है और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है और केयर टेकर के लिए 1 है। लैब असिस्टेंट के लिए 3 है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट या क्लर्क के लिए 7 है। हेड कुक के लिए 1 है और असिस्टेंट कुक के लिए 8 है। प्यून के लिए 1 है। वॉचमैन के लिए 7 है। कुक के लिए 9 है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल पद बताया जा रहा है 60 निकाला गया है। ठीक है, जहां पर हर पद के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। जैसे कुक के लिए देखा जाए तो 6,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। वॉचमैन के लिए 7,000 प्लस सैलरी होगी। प्यून के लिए 7,000 प्लस सैलरी होगी। असिस्टेंट कुक के लिए आपकी सैलरी 6,000 प्लस होगी। हेड कुक के लिए 9,000 प्लस है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी 12,000 प्लस है। लैब असिस्टेंट की सैलरी 7,000 प्लस है। केयर टेकर की सैलरी 24,000 प्लस है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सैलरी 22,000 प्लस है। बायोलॉजी के लिए भी 22,000 प्लस है। उर्दू टीचर के लिए 17,000 प्लस है। पार्ट टाइम टीचर के लिए सैलरी 12,000 प्लस है और फुल टाइम टीचर की सैलरी 25,000 प्लस है। यहाँ पे देख सकते हो। यदि हम इस क्वालिफिकेशन को डिटेल से देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि फुल टाइम की जितने भी हिंदी की टीचर निकाली जा रही है वैकेंसी, उसके अंदर यदि आपने ग्रेजुएट इन हिंदी या संस्कृत में किया है, साथ में बीएड या टेट क्वालिफाइड हो तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा साइंस के लिए भी वही क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। मैथ के लिए भी वही कि यदि आप ग्रेजुएट हो, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप आवेदन कर रहे हो, जैसे मैथ के लिए मैथ से आपने बैचलर की डिग्री लिया है, साथ में आप बीएड क्वालिफाइड और टेट क्लियर कर चुके तो आवेदन कर सकते हो। और पार्ट टाइम के अंदर जहां म्यूजिक टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर चुके हो तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर कंप्यूटर के लिए यदि आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर चुके हो या फिर आपने कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन का कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। और वहीं पर फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसी है पार्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यदि आप ग्रेजुएशन या कर सकते हो या मास्टर डिग्री के बाद आपने एमपीएड या डीपीएड किए हो तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स देख लो। उर्दू के लिए यहाँ पे देख लो, यदि आपने बीए उर्दू के साथ किया है, साथ में बीएड किए हो और आपके पास स्टेट क्वालिफाइड हो तो आवेदन कर सकते हो, नहीं हो तो भी आवेदन कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो पीजीटी के अंदर यहाँ पे देख सकते हो यदि आपने मास्टर बायोलॉजी में यदि आपने एमएससी इन बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी है सब्जेक्ट से किया है और साथ में आपने बीएड किए हो तो आवेदन कर सकते हो। इसमें टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यदि आपने एमटेक या बीटेक किए हो, ठीक है, तो डायरेक्टली आप आवेदन कर सकते हो। केयर टेकर के लिए यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, साथ में बीएड क्वालिफाइड हो तो आवेदन कर सकते हो। लैब असिस्टेंट के लिए यदि आप +2 के साथ, ठीक है, आपने डिप्लोमा इन लेबोरेटरी में किया है तो आवेदन कर सकते हो। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए यदि +2 के बाद मतलब 12वीं के बाद यदि आपने कंप्यूटर का नॉलेज है और आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा हेड कुक हो गया, असिस्टेंट कुक हो गया, प्यून हो गया, वॉचमैन हो गया, कुक हो गया, तो इस सभी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने अपने व्हाट्सअप चैनल में शेयर कर दिया है। लेकिन याद रखना, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, लगभग 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई। यदि आप काम अच्छा करते हो तो आपकी जो टाइमिंग
है उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, उम्मीदवारों की आयु सीमा 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, देन डायरेक्टली सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आप ऑलरेडी हमने व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर दिया है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड है, वहाँ से कर लो। डाउनलोड करने के बाद, भरने के बाद, इसमें ना आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं की गई, बट डाक टिकट लगेगा। ठीक है, 42 रुपये का 2 डाक टिकट खरीदना और लिफाफे के अंदर आपको चिपकाना होगा। ठीक है, आवेदन कब तक करोगे, 29 जून 2026 तक आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।